मैं अपने बाल काटता हूँ। मैं अपने बाल कटवाता हूँ। अगर आपने ये कहना हो कि मैं अपने बाल काटता हूँ तो आप कहते हैं आई कट माई हेयर। और अगर आपने ये कहना हो कि आप किसी और से अपने बाल कटवाते हैं तो क्या फिर आप यही बोलेंगे आई कट माई हेयर? नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हम कोई काम खुद करते हैं तो या किसी से करवाते हैं तो ये दोनों चीज़ें टोटली अलग हैं। हंसना अलग चीज़ है, हंसाना अलग है। लिखना और चीज़ है, लिखवाना एक अलग चीज़ है। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरह हम पॉजिटिव वर्ब को यूज़ करते हैं। पॉजिटिव मीन यानी जब आप अपना काम किसी से कराते हैं तो इस तरह के जुमले कि मैंने अपने बाल कटवाए, खुद नहीं काटे, किसी और से कटवाए, इनको हम पॉजिटिव वर्ब की मदद से बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहें। इस वीडियो के एंड पे आप इन सबको अच्छे से समझ पाएंगे। देर आर 5 पॉजिटिव वर्ब, जैसे आपको नज़र भी आ रहा है। गेट, लेट, मेक, हैव, हेल्प। तो इन पॉजिटिव वर्ब को हम देखेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वर्ब्स की भी दो तरह की सेंटेंसेस होते हैं। एक एक्टिव सेंटेंस होता है और एक पैसिव सेंटेंस होता है। एक्टिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमें काम करने वाला बंदा, एजेंट जो है वो नज़र आता है। क्या नज़र आ रहा है? एजेंट नज़र आता है। मसलन मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक से ठीक करवाई। अब आपको यहाँ पे काम करने वाला बंदा नज़र आ रहा है कि आपने अपनी गाड़ी मैकेनिक से ठीक करवाई, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर है कि मैंने अपनी गाड़ी ठीक करवाई, अपनी गाड़ी की मुरम्मत करवाई। किससे करवाई ये हमें मालूम नहीं है। ऐसे जुमलों को हम कहते हैं पैसिव पॉजिटिव, जिनमें हमें काम करने वाला कि गाड़ी किसने ठीक की वो हमें मालूम नहीं है। ऐसे जुमलों को हम कहते हैं पैसिव पॉजिटिव। तो आई होप कि आपको इतनी समझ आ गई होगी एक्टिव पॉजिटिव क्या है और पैसिव पॉजिटिव क्या है। एक्टिव पॉजिटिव में आप यूज़ करते हैं मेक को, लेट को, गेट को, हैव को और हेल्प को। यानी जब हमें काम करने वाला मालूम हो, जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी, आपने अपने माइंड में वो पिक्चर रखनी है कि मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक से रिपेयर करवाई। तो मैकेनिक का हमें पता है, इसलिए ये एक्टिव पॉजिटिव है। जबकि अगर हम इस तरफ आएँ तो कहते हैं कि मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, खुद नहीं की, किसी और से करवाई, लेकिन नाम नहीं पता कौन था, किससे करवाई, बताया नहीं गया। तो ऐसे जुमलों में सिर्फ हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या गेट का इस्तेमाल करते हैं या हैव का इस्तेमाल करते हैं। एक ही सेंटेंस में आपकी मर्जी है, चाहे गेट से बना लें चाहे हैव से बना लें। तो चले आए इनको हम डिटेल में समझते हैं। एक्टिव पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे मेक को। मेक का मतलब होता है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, कि किसी को मजबूर कर देना। जैसे आप कहते हैं ना कि मैं हंसा और मैंने उसको हंसाया, रोया, रुलाया। जब आप काम किसी और से फोर्सफुली करवाते हैं तो उसके लिए हम मेक का वर्ड लगाते हैं। मे बी आप अपने आई मेड माई सिस्टर कुक फूड, आपने अपनी बहन से खाना पकवाया। एक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारा एजेंट हमें नज़र आ रहा है। एजेंट कौन है? सिस्टर है। तो हम मैंने अपनी बहन से खाना पकवाया, मे भी थोड़ा सा उसको मजबूर किया हो, फोर्स किया हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेड का वर्ड यूज़ किया। आई विल मेक आयशा गो देयर, मैं आयशा को वहाँ भिजवा दूँगी। ठीक है, यानी उसको भिजवा दूँगी। आई कैन मेक हिम डू दैट वर्क, मैं उससे ये काम करवा सकती हूँ। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि मेक के बाद हम यहाँ पर आने वाले वर्ब के साथ टू का यूज़ नहीं करते, यानी आप टू डू नहीं लगाएंगे। यहाँ पे भी आप जो है वो टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू शुडेंट मेक योर मदर वॉश योर क्लॉथ्स, आपको अपनी अम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। यू शुडेंट मेक योर मदर वॉश योर क्लॉथ्स, आपको अपनी माँ से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। धोने नहीं, धुलवाने। धुलवाने के लिए हमने क्या लगा? मेक का वर्ड लगाया। मे भी आप उनको थोड़ा फोर्स करते हैं या जो भी करते हैं। तो ये कुछ सेंटेंस है, यानी जब आप किसी को कोई काम फोर्स करके करवाते हैं तो उसके लिए हम मेक का वर्ड यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एजेंट मौजूद है, इसलिए तो हम इसको एक्टिव कहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिस्टर हमें नज़र आ रही है, यहाँ आयशा है, यहाँ हिम है, यहाँ पे मदर है। क्योंकि हमें काम करने वाला बंदा, एजेंट जो है वो नज़र आ रहा है, इसीलिए ये जो है वो एक्टिव पॉजिटिव हैं। सेकंड एक्टिव पॉजिटिव है हमारा गेट। गेट हमारा पैसिव भी है, गेट हमारा एक्टिव भी है। जब आप किसी
वो बड़े प्यार से और कायल करके मोहब्बत से कोई काम करवाते हैं तो वहाँ पे हम गेट का वर्ड यूज़ करते हैं। आई गॉट माई सिस्टर टू कुक फूड। अब देखें गॉट के साथ आपने टू लाजमी लगाना है, जबकि मैंने आपको पहले बताया था कि मेक के साथ हम एस नहीं लगाते। आई विल गेट आयशा टू गो देयर, मैं वहाँ आयशा को भिजवा दूंगी, यानी मैं उसको बड़े प्यार से मना कर भिजवा दूंगी। अगर यहाँ पर आप मेक लगाते हैं तो इसका मतलब है आप उसको फोर्स करके भिजवा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर भी मेक का वर्ड यूज़ करते हैं यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मेड लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आपने वो काम फोर्सफुली करवाया है। और यहाँ पे इनके साथ हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, यानी आपने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू का वर्ड यूज़ किया है। आई कैन गेट हिम टू डू दैट वर्क, मैं उससे ये काम करवा सकती हूँ। गेट लगाया यानी बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ मैं उससे ये काम करवा सकती हूँ। ही गेट्स हिज मदर टू वॉश हिज क्लॉथ्स, वो अपनी अम्मी से बड़े प्यार से या उनको मना कर या मोहब्बत से उनसे कपड़े धुलवा लेता है, और माएँ तो वैसे भी धो ही देती हैं। तो यहाँ पे गेट का यूज़ हमने किया। आपने क्या किया, गेट का वर्ड यूज़ किया और उसके बाद आपने बीच में एजेंट डाला। एजेंट डालने के बाद आपने टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो लगा दी है। तो हमारा कॉजेटिव वर्ब इसमें क्या है, ये है जी हमारा कॉजेटिव वर्ब। एक्टिव कॉजेटिव सेंटेंस में अब हम देखते हैं हैव का इस्तेमाल। हैव का इस्तेमाल अब वहाँ करते हैं जब हम कोई सर्विस दे रहे होते हैं बल्कि ले रहे होते हैं। जैसा कि आपके घर में अगर कोई मेड है तो वो आप उससे कोई काम ले रहे हैं तो उसके लिए भी आप हैव का वर्ड यूज़ करेंगे। आप अगर मैकेनिक से कोई सर्विस ले रहे हैं तब भी आप हैड का वर्ड यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरह हम यूज़ करेंगे। हम कहेंगे आई हैव माई मेड कुक द फूड, मेरे पास मेरी आया है मेड है जो मेरे लिए खाना बनाती है। तो यहाँ पे आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना, टू कुक नहीं होगा, सिर्फ कुक आएगा। ठीक है जी। आई हैड अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, ये जो है आप यहाँ पे टू का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे अगर आप पॉजिटिव बना रहे हैं। और एक और चीज़, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े गौर से समझिएगा कि जब आप यहाँ पर टू का वर्ड यूज़ करते हैं तो ये जुमला ये भी ठीक है, लेकिन फिर ये जुमला जो है ये पॉजिटिव नहीं होता, ये पोजेशन बन जाता है। जैसा कि आप कहते हैं, जब हम बात करते हैं कि मेरे पास एक बैट है तो आप कहते हैं आई हैव अ बैट, तो वो आपकी क्या है, वहाँ पे जो आपने हैव यूज़ किया है वो आपका क्या है, वो आपका पोजेशन में आ रहा है ना। मेरे पास एक बैट है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कॉपी, आई हैव अ कार, उस सेंस में आ जाता है। यानी अगर आप यहाँ पर टू का वर्ड यूज़ करते हैं तो ये बन जाएगा यानी पोजेशन वाला हैड, कि मेरे पास एक मैकेनिक है जो कार रिपेयर कर सकता है। तो यहाँ पे आपने क्या है कि आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने मैकेनिक से अपनी कार रिपेयर करवाई। आई हैड अ मैकेनिक रिपेयर माई कार, यानी मैं मैकेनिक है जिससे मैंने कार रिपेयर करवाई। ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन टू लगाने से ये पॉजिटिव नहीं रहता बल्कि पोजेशन में आ जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव बना रहे हैं तो आपने यहाँ पर टू का वर्ड यूज़ नहीं करना। या ऐसे जुमलों को आप गॉट से भी बना सकते हैं, आई गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर माई कार। लेट वाले जुमले तो बहुत ही आसान है, ये आप सबको पता है कि लेट किस लिए यूज़ होता है, परमिशन के लिए। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, आप परमिशन की सेंस में बात कर रहे हैं। आई लेट माई सिस्टर कुक फूड, मैं अपनी सिस्टर को खाना पकाने की इजाज़त देता हूँ, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर आपने टू का वर्ड यूज़ नहीं करना। आई विल लेट आयशा गो देयर, मैं वहाँ आयशा को जाने की इजाज़त दूँगा। ही लेट्स मी राइड हिज बाइसिकल या साइकिल, वो मुझे अपनी साइकिल राइड करने देता है यानी परमिशन दे देता है। आई लेट हिम प्ले आउटसाइड, मैं उसको बाहर खेलने की इजाज़त या अलाउ कर देती हूँ। तो लेट इस सेंस में यूज़ होता है, ये नहायत आसान है, इसमें कोई मोस्टली स्टूडेंट्स को ये आते होते हैं। ही डजेंट लेट मी स्टडी, अब नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, ही डजेंट लेट मी स्टडी, वो मुझे पढ़ने नहीं देता। लेट के बाद हमेशा जो है आप ये मी लगाते हैं, यानी कौन सा, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। तो आई होप कि आपको इन सब चीज़ों की समझ आई होगी। अभी तक हम एक्टिव पॉजिटिव कर रहे हैं, पैसिव पॉजिटिव अभी तक हमने पढ़े नहीं हैं। अब हम देखते हैं हेल्प को, ये तो बहुत ही आसान है, इसको हम सेमी पॉजिटिव भी कहते हैं। आई हेल्प माई सिस्टर टू कुक फूड, मैं अपनी बहन की मदद करता हूँ खाना पकाने में। आपकी मर्ज़ी है टू लगाएं, आपकी मर्ज़ी है टू ना लगाएं, दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, अच्छा जी। आई हेल्प आयशा टू गो देयर, मैं आयशा की वहाँ जाने में मदद करता हूँ। आई हेल्प हिम टू राइट क्लियरली, मैं उसको साफ लिखने में मदद करता हूँ।
ही हेल्प्ड मी टू डू द डिशेज, उसने बर्तन धोने में मेरी मदद की। बर्तन धोने को हम कहते हैं डू द डिशेज। ही डजेंट हेल्प मी टू स्टडी, वो पढ़ाई में मेरी मदद नहीं करता। तो अगर आप टू लगाएं तब भी ठीक है, अगर आप टू नहीं लगाते तब भी ठीक है, लेकिन गेट में आपको टू लाजमी लगाना होता है और मेक में भी हम टू का यूज़ नहीं करते। अब दोबारा से देखें ज़रा, मैंने आपको बताया कि जो एक्टिव कॉजेटिव हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हमें काम करने वाला एजेंट मालूम होता है। जैसे मेक भी बना सकते हैं, मेक है किसी को फोर्सफुली काम कराना, किसी पे रोप डाल के। लेट जो है वो इजाज़त लेने के लिए। गेट जो है वो बड़े प्यार और मोहब्बत से। इसी तरह हैव क्या है, जब आप किसी से कोई सर्विस लेते हैं उसके लिए हम हैव हैड का वर्ड यूज़ करते हैं। और जब आप किसी की मदद करते हैं, जैसे आई हेल्प माई सिस्टर, तो ये आपके हेल्प वाले जुमले हो गए। यहाँ तक तो हो गए एक्टिव पॉजिटिव, जिनमें हमें काम कराने वाले का मालूम था, मैकेनिक का पता था, आयशा का हमने जिक्र पढ़ा, अम्मी के बारे में पता था। बहुत सारे जुमले हमने देखे जिसमें हमें एजेंट का पता था। अब हम आते हैं उन सेंटेंसेस की तरफ जिनमें हमें एजेंट मालूम नहीं होता। जो सबसे पहले हमने एग्जांपल देखी थी कि तस्वीर में हमने देखा था कि मैंने मैकेनिक से कार रिपेयर करवाई, और दूसरी साइड पे था, पैसिव में था, यहाँ पर था कि मैंने कार रिपेयर करवाई, यानी एजेंट मालूम नहीं है। ऐसे जुमलों को हम किस तरह ट्रांसलेट करते हैं? इन जुमलों को ट्रांसलेट करने के दो तरीके हैं। आपकी मर्जी है गेट का यूज़ कर लें, आपकी मर्जी है हैव का यूज़ कर लें, लेकिन जो चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है वो गेट है। जो गेट से जुमले हैं वो थोड़े ना, मतलब इनफॉर्मल से लगते हैं और अच्छे लगते हैं बोलते हुए भी। आई गॉट माई फूड कुकड, मैंने खाना पकवाया। अब देखें, अगर आपको पॉजिटिव वर्ब नहीं आते, पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं आते, तो आप कभी भी स्पोकन इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, कभी भी आप इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम किसी और से करवाते हैं और हमें पता ही ना हो कि हमने जो है वो पॉजिटिव वर्ब को कैसे यूज़ करना है। तो फिर आप कैसे इन जुमलों को ट्रांसलेट करेंगे? अब यहाँ पे क्या है, ये कौन से वाले हैं? ये हैं पैसिव, क्योंकि हमें नहीं पता कि खाना किससे पकवाया गया। यहाँ पे ना तो आयशा का जिक्र है, ना अम्मी का जिक्र है, ना कोई मेड का जिक्र है, बस सिर्फ इतना है कि खाना पकवा लिया गया, किसी से भी नहीं मालूम। आई हैड माई फूड कुकड, अब यहाँ पे आप हैड का यूज़ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप गॉट लगाएं। इसलिए मैंने दोनों जुमले बनाए हैं, ये एक ही जुमला है जिसको हमने दो तरीक़ों से किया है, यानी गॉट से भी किया है और हैव से भी किया है। आई एम गेटिंग माई वर्क डन, मैं अपना काम करवा रही हूँ, खुद नहीं कर रही, किसी और से करवा रही हूँ। एजेंट पता नहीं, एजेंट मीन काम करने वाला मालूम नहीं है। अच्छा जी, आप यूँ भी कह सकते हैं आई एम हैविंग माई वर्क डन, मैं अपना काम करवा रही हूँ किसी और से, नहीं पता किससे। ही गेट्स हिज हाउस पेंटेड, वो अपना घर पेंट करवाता है, किससे? नहीं मालूम। आप ये भी कह सकते हैं ही हैज़ हिज हाउस पेंटेड, उसने अपना घर पेंट करवाया, किससे? नहीं मालूम, तभी तो ये पैसिव हैं। तुम्हें ये काम करवा लेना चाहिए, यू शुड गेट इट डन, यू शुड गेट इट डन, तुम्हें इसे करवा लेना चाहिए। अब हमने यहाँ गेट का यूज़ किया है, इसी जुमले को हम हैव से भी बना सकते हैं, यू शुड हैव इट डन, तुम्हें ये काम करवा लेना चाहिए। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर हमें काम करने वाला मालूम हो तो हम एक्टिव पॉजिटिव यूज़ करते हैं, अगर हमें काम करने वाला एजेंट मालूम नहीं है तो फिर हम पैसिव बनाते हैं और उसमें हम गेट और हैव का यूज़ करते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं गेट के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो आपको फॉर्म्स नज़र आ रही हैं ये सब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, और आपकी मर्ज़ी है आप गेट का इस्तेमाल करें, आपकी मर्ज़ी है आप हैड का इस्तेमाल करें। अब ये हैड इसलिए लगाया क्योंकि ये पास्ट है, यानी वैसे बेसिक तरीका क्या है कि या आप गेट यूज़ करें या आप हैव का इस्तेमाल करें और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के अपना एक्शन शो करें। कोई भी काम जो आपने किसी और से करवाया हो मगर आपको करवाने वाले का, जिससे काम करवाया गया, उस एजेंट का ना पता हो, या पता भी हो तो आपने मेंशन ना किया हो जुमले के अंदर ना। जैसे मैंने खाना पकवाया, मैंने कपड़े धुलवाए, मैंने अपना होमवर्क करवाया, मैंने अपना घर पेंट करवाया, मैंने अपने घर की मरम्मत कराई, मैंने अपनी कार ठीक कराई, यहाँ पर कहीं भी हमें एजेंट नज़र नहीं आ रहा, तो ये जुमले कहलाते हैं पैसिव पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। देखें यहाँ पे अगर हम एक्टिव की बात करें, ये पार्ट हमारा एक्टिव वाला है। एक्टिव में हमारे पास एजेंट होता है और V1 हम लगाते हैं, जबकि जो हमारे पैसिव होते हैं
उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। ये आपने याद रखना है। पैसिव बनाते हुए हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, जबकि एक्टिव बनाते हुए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आप देखें जी, आई हैव माई फ्रेंड डाई माई हेयर, यानी आपने अपने कोई फ्रेंड है आपके पास जो आपके जिससे आप बाल डाई करवाते हैं। चूँकि आपके पास फ्रेंड है इसलिए ये एक्टिव है। अगर आप कहते हैं आई हैव माई हेयर डाइड, तो मैंने अपने बाल डाई करवाए, किससे करवाए नहीं मालूम। यहाँ पे देखिए आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। यहाँ पे आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है, यहाँ पे आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। अच्छा जी, ही इज़ हैविंग हिज फ्रेंड रिपेयर हिज रूफ, वो अपने दोस्त से रिपेयर करवा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एजेंट है। ही इज़ हैविंग हिज रूफ रिपेयर्ड, वो अपनी छत जो है वो रिपेयर करवा रहा है, किससे करवा रहा है नहीं मालूम, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। ही हैड अ पेंटर, अगेन हमारे पास पेंटर है और अपनी छत जो है वो उससे पेंट करवा रहा है, सॉरी घर पेंट करवा रहा है, तो ये एक्टिव है। इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है और यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ की है। आई हैड माई हाउस पेंटेड, मैंने अपना घर पेंट करवाया। पास्ट की वजह से यहाँ पर हमने हैड का वर्ड लगाया है। थोड़े से ये ट्रिकी हैं, अगर आप इन पे थोड़ी सी इनको एक दो दफ़ा वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पॉजिटिव वर्ब की समझ आ जाएगी। शी मेड हर फ्रेंड एंग्री, उसने अपनी दोस्त को नाराज़ कर दिया। यहाँ पे भी दोस्त हमें मालूम है इसलिए ये एक्टिव है और यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। आई गॉट माई कार फिक्स्ड, मैंने अपनी कार ठीक करवाई, यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है। मैरी गॉट हर सिस्टर टू सो हर ड्रेस, मैरी के पास उसकी बहन है, उसने उससे अपना ड्रेस सिलवाया। ठीक है जी, मैरी ने अपनी बहन से अपना ड्रेस सिलवाया। सिलवाया के लिए हमने यहाँ पे जो है वो गॉट का वर्ड यूज़ किया है, यानी किसी और से काम कराने के लिए। वैसे सिलाई के लिए हम सो का वर्ड यूज़ करते हैं, ये सी यू नहीं है, दिस इज सो। आई गेट माई ग्रॉसरी डिलीवर्ड, मुझे मेरी ग्रॉसरीज घर का सामान मिल जाता है। मे बी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। अब यहाँ पे कैसे कौन ला रहा है ये नहीं मालूम। आई लेट माई फ्रेंड बारो माई कार, ये भी हमारा एक्टिव है। आई गॉट माई हाउस पेंटेड, ये हमारा पैसिव है क्योंकि इसमें काम करने वाला एजेंट नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे आपने थर्ड फॉर्म लगाई है। ही विल मेक मी कट माई हेयर, वो मुझसे अपने बाल कटवाएगा ज़बरदस्ती। ठीक है जी। आई हैड माई होमवर्क डन, मैंने अपना होमवर्क करवाया, किससे करवाया नहीं मालूम। आई विल गेट हिम टू कट माई हेयर, मैं उससे अपने बाल कटवाऊंगा। बेबी प्यार से कह रहा है ना, तभी तो गेट लगा। चूंकि यहाँ पर हमें हिम का वर्ड नज़र आ रहा है इसलिए ये एक्टिव है। तो यहाँ पे इस साइड पे एग्जांपल देखते हैं। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। आई गॉट माई हेयर कट, ये कट पे भूल मत जाइएगा, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। कट 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 तीनों ही कट कट होती हैं। आई गॉट माई फादर टू बाय मी अ बाइक, मैंने अपने पापा को बड़े प्यार से मनाकर उनसे बाइक खरीदवाई। खरीदी नहीं, उनको मजबूर किया प्यार से कि खरीद लाएं, खरीदवाई कह लें आप। वैसे ये उर्दू में शायद गलत होगा कहना, तो आप बोलेंगे आई विल गेट माई न्यू हाउस बिल्ट, मैं अपना नया घर बनवाऊंगा। किससे बनवाऊंगा ये हमें बताने की जुमले में नहीं बताया गया, तभी तो ये पैसिव है। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव। ही गॉट मी टू राइट हिज होमवर्क, उसने मुझसे अपना होमवर्क लिखवाया। एक्टिव। आई विल गेट द हेयर कट, मैं बाल कटवाऊंगा, किससे नहीं मालूम, पैसिव है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी जो कट है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अली मेड मी लाफ, अली ने मुझे बहुत हंसाया, हंसा नहीं हंसाया। तो यहाँ पे भी आपने जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एजेंट हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें एजेंट नज़र नहीं आता। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लें। माई मदर मेड मी वॉश डिशेज, मेरी अम्मी ने मुझसे बर्तन धुलवाए। अब ये एक्टिव है या पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि बीच में मी है ना, मुझसे धुलवाए, इनसे धुलवाए ये वाली। अगर आप ये कहें माई मदर गॉट द डिशेज वॉश्ड, अम्मी ने बर्तन धुलवाए, किससे नहीं मालूम। ये हमारा क्या है,
ये हमारा पैसिव है और ये हमारा एक्टिव है। इसी तरह आई हैड द बार्बर कट माई हेयर, मैंने बार्बर से अपने बाल कटवाए। यहाँ पर आप टू का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हैड, हैज़, हैव के साथ कभी भी यहाँ पर टू का वर्ड नहीं आएगा, तो ये आपने याद रखना है। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए। किस से कटवाए नहीं मालूम, अल्लाह जाने, मे बी यकीनन बार्बर से कटाए होंगे लेकिन हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पे जो कट है ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और यहाँ पे आप कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।